हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। अरे आज हम पढ़ने वाले हैं, पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो कि आपकी 6th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है ना, पूर्वी। ठीक है, अभी आप क्लास 5 से क्लास 6 में आए हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तो लग रहा होगा। तो लेकिन ये जो स्टोरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी होगी तो आप इजीली इसको पढ़ पाएंगे। अगर आपने कभी कॉमिक बुक नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे जिसका जो नेम है वो क्या है, रामा टू द रेस्क्यू। ठीक है, रामा रामा जो है वो किसी का नेम है। अभी आपने बॉटल ऑफ ड्यू में भी तो पढ़ा था ना। बॉटल ऑफ ड्यू में भी क्या था, रामानाथ ही तो था उसका नाम। तो समझ लो वही रामनाथ यहाँ पर फिर से वापस आ गया है। रामा उसका नाम है। ठीक है, रामा टू द रेस्क्यू। रेस्क्यू क्या होता है, रेस्क्यू जब हम किसी को बचाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई भी आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पे जो कुछ लोग फंस जाते हैं उनको बाहर निकालना होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेस्क्यू। ठीक है, रेस्क्यू करना किसी चीज को, किसी पर्सन को। तो रामा टू द रेस्क्यू, रामा उनको कैसे बचाने आता है ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक कॉमिक स्ट्रिप है और एक फोक टेल है, क्योंकि आपकी यूनिट का नेम ही फोक टेल्स है ना। तो फोक टेल है तमिलनाडु से। ठीक है, अब कॉमिक बुक में कैसे पढ़ते हैं, ये जो होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, कि कोई सेटिंग बता रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब जैसे स्क्रिप्ट का एक पार्ट है जिसमें आपको सीन एक्सप्लेन किया गया है कि इन अ विलेज वन नाइट, एक विलेज का सीन है और एक रात का टाइम है, उस टाइम पे क्या हो रहा है। ये जो है ये डायलॉग बबल्स हैं। ये आप देख सकते हो कैरेक्टर के साथ इनको अटैच किया गया है कि कौन सा कैरेक्टर बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ये जो है ना, ये पर्सन है, ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका डायलॉग बबल है ये। यहाँ पर भी यही बात कर रहा है, यहाँ पर भी ये कर रहा है, यहाँ पर ये जो है इसकी वाइफ ये बात कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायलॉग बबल्स जो है उनको करेक्टर के साथ रिलेट करके पढ़ना है। और इसके अलावा क्या होता है, ये ऐसे होगा, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ऐसे आपको सीक्वेंस बनाते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में मैं आपको बताती भी जाऊंगी। ओके, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। तो सबसे पहले क्या है, इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात की बात है। अब ये पर्सन जो देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके इसको नींद आ रही है, तो क्या बोल रहा है, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। यार बहुत थकाने वाला दिन था, मैं तो बहुत थक गया हूँ। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अब क्या बोलता है, एकदम से उसको कुछ आवाज सुनती है, वो सॉरी, इसको वो अपनी वाइफ को देख रहा है क्योंकि उसकी वाइफ बाहर देख रही है ना। तो कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। कहता है क्या हो गया, तुम क्या देख रही हो, इतना मतलब इतने ध्यान से क्या देख रही हो। तो वो कहती है कोई है ना। कहती है चुप रहो, थोड़ी देर रुको, सुनो, लिसन, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट हम बॉक्स पे जा रहे हैं। वो क्या कहता है, somebody is trying to get in। कहता है हाँ, आवाज तो आ रही है, लगता है कोई अंदर आ रहा है, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आई आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन। कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है। द नॉइस हैज स्टॉप्ड, क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई, लगता है वो है अंदर ही है। तो कहता है लाई डाउन डोंट लुक, अपनी पत्नी को बोलता है तुम भी लेट जाओ, देखो मत, ठीक है, कहीं पता लगे हमें ही मार दे वो। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास्ट रामा। अब कहते हैं कि यार ये तो कोई चोर है और वो जैसे तैसे कर करा के रामा से बच के किसी भी तरह से हमारे घर में घुस आया है। अब आप सोच रहे होगे ना कि ये रामा कौन है। अब यहाँ पर जो है ये आपको हिंट दे दिया, बॉक्स दे दिया जिसके अंदर बताया गया है रामा वॉज द विलेज कोतवाल। रामा कौन था, गांव में कोतवाल था। कोतवाल मतलब कोई एक पुलिस ऑफिसर टाइप, ठीक है, जिसकी रात को ड्यूटी है ध्यान रखने की। अब देखो नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, व्हाट शुड बी डू। अब वो उसकी पत्नी बोलती है अरे अब हम क्या करें, आई विल टेल यू लिसन। अब उसका हस्बैंड बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मीन वाइल, अब बीच में क्या हो रहा है, देखो ये तो सीन 1 है। अब दूसरी तरफ सीन में क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये चोर है। ये क्या कहता है, वॉइसेस, कहता आवाज आ रही है। दे आर अवेक, लगता है वो जाग रहे हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे ऑल फॉल स्लीप। कहता है मुझे वेट करनी पड़ेगी उनके सोने तक, ताकि वो सो जाएं, उसके बाद मैं चोरी करूंगा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। कहते हैं मुझे हैरानी सी हो रही है, मतलब मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा कि वो अपना पैसा कहाँ पे रखते हैं। ये आप देख सकते हो ना, ये दीवार में होल करके वो अंदर आ गया है किसी तरह से। ठीक है, तो इसी की आवाज आ रही थी। तो कहते हैं यार ढूंढना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ रखते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो सुनने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हो ना, दे आर सेइंग समथिंग, कहते हैं कुछ तो कह रहे हैं।
परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपने पैसों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मनी कहाँ रखी हुई है। आई वुड लिसन क्लोजली, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, कहते हैं मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खड़ा होके वो उनकी बातें सुन रहा है और ये दोनों ने प्लान बना लिया है। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब वो क्या बात करते हैं, वट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, उसकी वाइफ बोलती है कैरेक्टर की कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो वो कहता है कि अगर वो एक लड़का हुआ ना, इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, तो कहते हैं हम उसका नाम रखेंगे रामा। तो कहती है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। अब देखो यहाँ पे आप भूलना मत, रामा कौन है, रामा विलेज कोतवाल का नेम भी है। ठीक है, तो वो कहती है हाँ रामा तो अच्छा नेम है। व्हेन ही इज इन द हाउस, जब कहती है वो घर के अंदर होगा मेरा बच्चा, तो मैं उसको क्या कहूंगी, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, मैं उसको बड़े प्यार से आराम से बुलाऊंगी, रामा रामा, है ना, ऐसे करके मतलब आराम से बुलाऊंगी, ज्यादा चिल्लाऊंगी नहीं। अब ये जो है मोटा चोर, ये यहाँ बैठकर उनकी बातें सुन रहा है। अब वो सुन रहा है, कहता है अरे यार ये तो शिट सी बातें कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, क्या नाम रखेंगे, कैसे बुलाएंगे। लेकिन फिर भी वो कहता है कि चलो ध्यान से सुनता तो हूँ। ठीक है, अब फिर वो कहता है कि उसका हस्बैंड बोलता है बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, लेकिन कहता है अगर हमारा बेटा आंगन में खेल रहा होगा और तुम अंदर किचन में हो या रूम में हो, तब तुम क्या करोगी। फिर वो कहती है देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, तो कहती है मैं थोड़ा जोर से चिल्लाऊंगी, जोर से बुलाऊंगी उसको, रामा रामा, इस तरह से। ठीक है, अब चोर बीच में इरिटेट हो रहा है। वो कहता है कि आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, कहता है ये मतलब ये जो पागल से हैं दोनों, ये ऐसी घटिया सी बातें छोड़कर कोई अच्छी सी बात करें और अपने पैसों के बारे में डिस्कस करें, ताकि मैं ध्यान से सुन लूं और वहां से मनी निकाल लूं इजीली, और फॉल अस्लीप एट लिस्ट। और कहता है अगर इनको पैसे की बात नहीं भी करनी तो ये दोनों सो तो जाएं कम से कम, क्योंकि अगर वो सो गए तो मैं वैसे ही ढूंढ लूंगा। लेकिन फिर अभी उनकी बातें कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, ये दोनों सीन देखो साथ साथ चल रहे हैं, चोर का सीन भी दिखा रहा है और इधर से उन दोनों हस्बैंड वाइफ का सीन भी दिखा रहा है। अब फिर उसका हस्बैंड पूछता है बट माई डियर, कहते हैं मेरी प्यारी वाइफ, वट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस, कहता है अगर हमारा बच्चा घर में नहीं हो, आंगन में भी नहीं हो और वो गली में खेल रहा हो, तब तुम क्या करोगी। वो कहती है कि देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर कहती है मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाऊंगी, रामा रामा, है ना। अब देखो इन दोनों ने प्लान बनाया, अब ये जोर जोर से चिल्ला रही है। इतने में क्या होता है, बाहर गली में जो ये रामा है, पुलिस ऑफिसर कोतवाल है, वो सुन लेता है। कहता है अरे यार ये तो कोई मेरे को बुला रहा है, लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर से जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, रामा रामा, है ना। सो रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, तो जो विलेज कोतवाल रामा था वो उस घर की तरफ भागता है जहां से इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, और वो देखता है वहां पे दीवार में इतना बड़ा होल किया हुआ है। ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस, कहता है कोई चोर यहाँ से इनके घर में घुस गया है। तो वो कोतवाल वहां से घुसता है और देखता है, आह एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, तो चोर को तो ऐसा लग रहा है कि अरे भाई चलो उन्होंने बातें करनी बंद कर दी, अब वो सो जाएंगे और मैं चोरी कर लूंगा। लेकिन उसको ये पता भी नहीं चलता कि पीछे दीवार के होल में से कोतवाल जो है पुलिस ऑफिसर वो अंदर आ गया है। ठीक है, तो वो आता है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप, एंड जैसे ही वो सोचता है कि अब तो चलो ये सो जाएंगे और मैं पैसे चोरी कर लूंगा, सो वो बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, कहता है तुम पकड़े गए हो। ठीक है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इट्स रामा ही हर्ड अस, अब उसका हस्बैंड बड़ा खुश होता है, कहता है यार देखो रामा आ गया, उसने हमारी आवाज सुन ली, द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड। उसकी वाइफ बोलती है कि वाह हमारे प्लान ने काम कर लिया और हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, वो आदमी और उसकी पत्नी दोनों बड़े स्मार्ट थे, क्लेवर थे, उन्होंने बड़े ही बढ़िया तरीके से एक प्लान बनाया ऑन द स्पॉट एंड अपने आप को और चोरी होने से बचा लिया। ठीक है, फ्रॉम अमर चित्र कथा, ये जो स्टोरी है कहाँ से ली गई है, अमर चित्र कथा से। ठीक है, अब आप इसमें ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस देख सकते हो, है ना। देखो पहले फर्स्ट पे चलते हैं हम। मतलब कहने का क्या है कि देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। द कैरेक्टर्स आर
देखो सर्कल द ओड वन, आपको इसमें कोई ओड जो चीज है उस पे सर्कल करना है। कैरेक्टर्स कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन तो कहीं कोई आया ही नहीं, तो इसको आपको सर्कल करना है। हु एंटर्ड द हाउस, गेस्ट, रॉबर और कोतवाल। घर में कौन आ गया था, गेस्ट आया था, रॉबर आया था या कोतवाल आया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रॉबर पे सर्कल करना है कि हु एंटर्ड द हाउस। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, उसने बताया था ना, तो यस। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, यस वो जानना भी चाहता था। ठीक है, तो ऐसे आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा, अब ये क्लास में करवाने वाली एक्टिविटी आपके टीचर कराएंगे। सबसे पहले आपको सॉफ्टली बोलना है, धीरे धीरे, रामा रामा, फिर थोड़ा लाउडली, रामा रामा, फिर वेरी लाउडली, ताकि पूरे स्कूल में आपकी आवाज सुने, रामा रामा, इस तरह से। ठीक है, वट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, अब आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि नेक्स्ट क्या होगा स्टोरी में। ठीक है, ये आप अपने आप इसका आंसर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, और ये जो बुक एक्सरसाइज है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, दूसरों को भी सिखाते रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।